I think that is what every what I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. अब हैंस वुल्फ ने कहा कि हाँ भाई, हर एक सोल्जर चाहे वो इस साइड का हो या उस साइड का, सब ये सोचते हैं कि वॉर वगैरह जल्दी खत्म हो, वो अपने घर जा सके। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। उसने कहा कि भाई जिम मैकपर्सन, तुम अपना ख्याल रखना, मैं ये जो आज हमने टाइम स्पेंड किया है ये कभी भी नहीं भूलूंगा। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. और उसने क्या किया, मुझे सल्यूट किया और फिर धीरे धीरे वहां से निकलने लगा, अनविलिंगली यानी बेमन से, जैसे कि उसका जाने का मन ही ना हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. अब वो जितने भी सिपाही यहाँ पे आए थे वो सारे के सारे अपने ट्रेंचेस में जाने लगे और फिर से वही की वही बातें जैसे शुरू हो गई। That night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. और उस रात को हम अपने अपने डगआउट्स में, डगआउट्स का मतलब होता है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, a shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and covering it। तो बच्चों डगआउट्स का मतलब होता है कि ऐसा एक शेल्टर, ऐसी एक जगह जहाँ पे सोल्जर्स डिग कर करके होल के अंदर, ग्राउंड के अंदर रहते हैं और अपने आप को कवर कर लेते हैं, जैसे सूखे पत्तों से कवर कर लेते होंगे। तो वहां पे हमने सुना कि वो लोग कैरोल गा रहे थे। कैरोल का मतलब होता है कैरोल का मतलब होता है कि जो क्रिसमस पे जो गाते हैं ना, क्रिसमस ईव पे जो सॉन्ग्स गाते हैं वो सब गा रहे थे और वो बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नेचर्ड साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched। और हम हमारे उस साइड से वो लोग गा रहे थे और हमारे बॉयज ने भी कुछ म्यूजिक कोरस वगैरह देने की उनको कोशिश की। और जो शेफर्ड से आसपास के चरवाहे, जो वो लोग उनको सबको नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे। We exchanged carols for a while and then we all fell silent। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। और हम लोगों ने उस साइलेंट रात को एक्सचेंज किए, एक दूसरे की गुडविल्स, एक दूसरे के लिए दुआएं। और मुझे लगता है कि इस यादों का ये जो खजाना है ये तब तक मेरे दिल में रहेगा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it। और कॉनी, मुझे ऐसे लगता है कि अगले साल की क्रिसमस जब आएगी तब तक ये वॉर, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। और ये मेमोरी जो है ये खत्म हो जाएगी, ये जो युद्ध वगैरह हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों आर्मीज के बीच में पीस हो जाएगा और हम सब एक हो जाएंगे। योर लविंग जिम। तो यहाँ पे इस जिम मैकपर्सन ने ये लेटर लिखा था अपनी अपनी वाइफ को, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, कॉनी को। अब देखो बच्चों, ये लेटर तो उन्होंने लिखा था, अब इस लेटर का क्या करता है हमारा ऑथर, उसको समझते हैं। तो पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है स्टोरी का। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope। मैंने उस लेटर को ढंग से बंद कर दिया जैसे वो बंद था और उसे वापस से एनवेलप में डाल दिया। I kept awake all night और मैं रात भर सो नहीं पाया। By morning I knew what I had to do। और मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे सुबह उठते ही फटाक से जाना है और उस कॉनी को, यानी जो मिसेस जिम मैकपर्सन थी, उनको ये लेटर पहुंचाना है। I drove into पर बीचेस was। अब जो उनका एड्रेस था वहां पे मैंने क्या किया, जाके पता लगाया कि भाई ये कूपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up। तो अब जैसे ही मैं हाउस नंबर 12 में पहुंचा तो मैंने देखा वहां तो कुछ था ही नहीं, पूरा का पूरा घर जल चुका था, रूफ वगैरह यानी उनका जो शेड वगैरह था वो सब टूट गया था, विंडोज विंडोज मतलब कुछ भी थी नहीं। तो मैंने क्या किया, I knocked at the house next door and asked if anyone knew the
whereabouts of a Mrs. Macpherson. तो मैंने पड़ोसियों के जाके गेट खटखटाए और मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई जानता है मिसेस मैकपर्सन के बारे में कि वो कहाँ है? Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed. तो पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े आदमी ने बताया कि हाँ भाई वो उस ओल्ड लेडी को, लवली ओल्ड लेडी को जानते थे और उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया. मडल्ड हेडेड, but at her age she was entitled to be, wasn't she? तो मडल हेडेड का मतलब होता है बच्चों कंफ्यूज, मतलब वो कंफ्यूज्ड थे थोड़े से उसके बारे में, लेकिन उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया. 101 years old, she had been in the house when it caught fire. तो वो बता रहे हैं कि वो 101 साल की लेडी है और वो घर में थी जब इस घर में आग लग गई थी. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. और किसी को अंदाजा ही नहीं लगा, किसी को पता ही नहीं है कि घर में आग कैसे लग गई, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि भाई कैंडल्स के कारण आग लगी होगी. She used candles rather than electricity, क्योंकि वो जो लेडी थी उसे इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा कैंडल यूज करना पसंद था. Because she also, क्योंकि उसको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ही महंगी है, उससे बेटर है कैंडल्स. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me, Burlington House on the Dorchester रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. तो उन्होंने बताया कि भाई वो अभी एक नर्सिंग होम में है जो बर्लिंगटन हाउस के नाम से जाना जाता है, डॉर्चेस्टर रोड जो है अपोजिट साइड ऑफ टाउन में. तो उसको वहां ले जाया गया है. ये उस बूढ़े आदमी ने, उस बूढ़े नेबर ने बताया. हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, और मेरे को ये बर्लिंगटन नर्सिंग होम जो था ये बड़ी आसानी से मिल गया. there were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on top. तो अब क्रिसमस का दिन था, ये गया वहां पर बर्लिंगटन हाउस में, वहां पे पूरी की पूरी सजावट हो रखी थी क्रिसमस डे सेलिब्रेशन की. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. और वहां पे लिखवाते हैं ना, कहीं पे भी अपन जाते हैं तो वहां पे पूछा जाता है भाई आप क्यों आए हैं, तो मैंने वहां पे विजिटर्स डायरी में लिखवाया है कि मैं एक फ्रेंड हूँ जो मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. तो मैं देख सकता था वहाँ खड़ा खड़ा जो कहते हैं ना रिसेप्शन रूम में से, तो वहां से देखा तो सबके सब पेपर की हैट पहने हुए थे और सब गाना गा रहे थे. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो मैट्रन थी उन्होंने भी, उनको भी ऐसा लगा होगा कि भाई आज तक तो मिसेस मैकपर्सन से कोई मिलने नहीं आया, आज क्रिसमस डे के दिन कोई मिलने आया है, उनके लिए प्रेजेंट भी लाया है, तो वो भी बड़ी खुश थी. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits. तो हम लोग कॉरिडोर से जा रहे थे और जाते जाते हम बात कर रहे थे. उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकपर्सन हमेशा कंफ्यूज रहती हैं और उनको ढंग से रेस्ट मिले इसलिए हमने उनको सबसे अलग ही रखा है. ना उनका कोई परिवार है, ना उन्हें कोई मिलने आता है. So I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गई जहाँ पे खूब सारे आसपास प्लांट्स लगे हुए थे. उन्होंने बताया कि भाई आज आप आए हैं तो शायद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. तो मैंने देखा एक ओल्ड लेडी चेयर पे बैठी हुई थी, एकदम सिल्वर व्हाइट हेयर्स थे जिनको उन्होंने हेड बन में यानी जुड़ा बना रखा था पिन से. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ बस ऐसे ही खोई हुई देख रही थी. हेलो आई सेड. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी vacantly. तो मैंने बोला उनको हेलो,
और उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कि पता नहीं कौन है, एकदम खाली खाली नजरों से। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। और मैंने उन्हें कहा कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैं बोलता चला जा रहा था। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये मिला है और ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जब मैं बात कर रहा था और तो वो मुझे ऐसी घूर रही थी मानो उसका ध्यान मेरे चेहरे से हट ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे कौन कौन बुलाता था, उनके हस्बैंड बुलाते थे, जिम मैकपर्सन। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और जैसे ही वो डब्बा उन्हें मिला, तो उसने जैसे ही वो डब्बा देखा और एकदम से उसकी आंखों में वो चमक आ गई, वो इतनी खुश हो गई और उसने मेरे को जैसे पहचान लिया हो, उसका जो चेहरा था वो एकदम खिल उठा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और मैं उसे उस डेस्क के बारे में बता रहा था कि भाई किस तरीके से मुझे वो डेस्क मिली, उसमें से वो लेटर मिला, ये सब मैं उसको बता रहा था। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोलते जा रहा था लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं रही थी। She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. और उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपने फिंगर टिप से बार बार वो उस लेटर को टच किए जा रही थी। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. और एकदम से वो मेरी तरफ थोड़ी सी आगे बढ़ी, मेरे हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों में जैसे पानी आ गया हो। You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लेडी को, कॉनी को, ये जो ऑथर आए हैं इसमें जिम दिखाई दे रहा है, और इन्होंने उसको हाथ पकड़ के ऑथर को बिल्कुल अपने करीब किया और कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे जिम, डियरेस्ट मेरे प्यारे, इधर आओ, मेरे पास आओ और यहाँ पे आके बैठो। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. और मैं उसके पास जाकर बैठा, उसने मेरे गाल पे किस किया और कहा कि मैं तुम्हारा लेटर रोज पढ़ती हूँ, जिम। I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. मैं हमेशा से तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ, और तुम जब भी बोलते हो, तुम्हारी आवाज सुन के या तुम्हारा लेटर पढ़ के मुझे लगता है कि जैसे तुम मेरे साथ हो हर वक्त। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। Would you do that for me, Jim dear? और आज तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, तो तुम क्या मेरे लिए लेटर तुम पढ़ोगे? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. Marzipan. All around. I know how much you love marzipan. तो उसने बोला कि क्या तुम मुझे पढ़ के तुम्हारी आवाज में सुनाओगे? फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी, तुम्हारा फेवरेट केक बनाऊंगी, मर्जिपैन, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। माइकल मोरपरागो ने ये ऑथर हैं, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है कि किस तरीके से दो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। कॉनी जो अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, एक हादसे में वो हादसे का शिकार हो जाती हैं और उनकी यादें हमेशा के लिए वो कैद हो जाती हैं, अपने हस्बैंड का इंतजार करती हैं। वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके हस्बैंड नहीं बल्कि एक ऑथर आया है, और ये एकदम एक प्यार की निशानी की स्टोरी है। और अगर किसी वाइफ को जो उम्मीद में है कि भाई उनके हस्बैंड आएंगे